बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, तक़दीसात और तहलीलात अल्लाह रब्बिल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातदाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हुआ अहले बैत पर, सहाबा किराम पर, ताबी निज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। आज का मौजू ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम उम्मत मोहम्मदिया को मुश्किल से बचा लिया है। ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए वो मुश्किलें नहीं हैं, वो मुश्किल अहकाम नहीं हैं जो पहली उम्मतों के लिए थे। उन चंद बातों का तज़किरा करना चाहता हूँ जो पहली उम्मतों में किसी और शक्ल में मुश्किल, उसकी कैफियत मुश्किल थी, उस पर अमल मुश्किल था, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया में वो काम और वो इबादत, वो अल्लाह का हुक्म, उस पर अमल करना इंतहाई आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बोझ नहीं डाला हम पर जो पहली उम्मतों पे डाला गया था। कोई बड़ा बोझ इंसान उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, उसके बाद उससे कम में काम हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। मिसाल के तौर पर आपने कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदनी है, आपने गर्मी के लिए पंखा ख़रीदना है, आपको बताया गया ये 15,000 का मिलेगा। आप घर से तैयारी करके गए हैं 15,000 की और पूरी मुश्किल से बड़ी अपने आप को तैयारी करके और पैसे पूरे करके लेकर गए हैं। आगे से कोई नेक बंदा मिल जाता है, वो कोई ऐसा आपको चीज़ दिखा देता है, कोई सस्ती कंपनी, काम भी वही, कि ये आपको 8,000 में मिल जाएगा, तो उसके लिए वो कितनी खुशी की बात होती है कि मेरे तो इतने बच गए हैं। इसी तरीके से किसी मुश्किल काम के लिए इंसान तैयार हो और काम वो आसान निकले, उसकी खुशी होती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली उम्मतों के लिए जो काम थे वो मुश्किल थे कुछ, और हमारे लिए इंतहाई वो आसान है, हमारे लिए वो मुश्किल नहीं है। मसलन पहली उम्मतों में इबादत अगर करना होती थी तो इबादत के लिए मखसूस जगह पे ही जाकर आप इबादत कर सकते थे। जिस तरह के मसाजिद हैं उसी ख़ास जगह पर जाकर इबादत कर सकते थे, और इबादत के लिए उन्होंने एक तरीक़ा इख्तियार किया था जो अल्लाह की तरफ से नहीं था। तरीक़ा ये था कि वो उस मुआशरे को नहीं बदल सकते थे, उस मुआशरे की इस्लाह के लिए जब कुछ नहीं कर सकते थे तो वो अलग थलग हो जाते थे। उसको कहते थे रहबानियत, राहब बन जाते थे। और उसका अगर आप ईसाइयत में देखें तो आज भी है कि उनके अंदर रहबाएँ जो होती हैं वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर वहीं की हो जाती हैं, और उनके लिए एक ख़ास कुटिया बनाई जाती, किसी जंगल में, बियाबान में किसी अलग थलग इबादत खाना होता और उसमें होते। और इसकी एक मिसाल असहाबे कहफ की भी है। इतना मुआशरा बिगड़ चुका, उसको ठीक नहीं कर सके और फिर उनको मजबूरन वहाँ से हिजरत करना पड़ी और वहाँ से वो निकल आए। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, जो 6 बातें इरशाद फरमाई हैं कि अल्लाह ने इन बातों के साथ मुझे मुमताज़ किया है
मुझे खुसूसियात दी, उनमें से एक ये है वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तुहूरा, मुझसे पहली उम्मतों के लिए सारी मस्जिद सजदागाह नहीं, सारी ज़मीन सजदागाह नहीं होती थी, हर जगह पे वो इबादत नहीं कर सकते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए पूरी की पूरी ज़मीन को सजदागाह बना दिया है। जहाँ नमाज का वक्त है आप नमाज पढ़ सकते हैं सिवाय 7 जगहों के, वो हदीस के अंदर मौजूद है। मैं अपने मौजू का वो बयान करूँगा, मौजू मेरा कम रह जाएगा। 7 जगह हैं, यानी कि वो कोई वो जानवरों की वो बाड़गाह है, या वो बैतुल्लाह की छत है, कोई गंदी जगह है जहाँ पे नहाया जाता है, इस तरह करके वो 7 चीज़ें हैं। उन जगहों के अलावा जहाँ मर्जी आप नमाज अदा कर सकते हैं। ये आसानी है हमारे लिए, ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए आसानी है। ढूंढना नहीं पड़ता कि अगर आप सफ़र पे हैं, किसी मुश्किल में हैं, तो आपको माबद खाना नहीं ढूंढना पड़ता, मस्जिद नहीं ढूंढनी पड़ती। आपका टाइम हो गया, आप वही मोटरवे के ऊपर खड़े होकर आप नमाज पढ़ सकते हैं, एक साइड पे होकर नमाज पढ़ सकते हैं। आप किसी जगह पे भी जाए नमाज बिछाएं, नमाज पढ़ सकते हैं। सऊदी अरब में जो रहते हैं, आए हैं, जिन्होंने काम किया है, वो देखते हैं, वो जा रहे तो सहरा में रेत के ऊपर ही वो नमाज शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ने हमें रहबानियत से बचा लिया है कि आप अलग थलग होकर नहीं, बल्कि यहाँ तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 3 लोगों को भी डांट दिया, समझा दिया, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन पूछी इबादत के बारे में। तो उन्होंने फ़ैसला किया तीनों ने। एक ने कहा जी अब तो मैं शादी नहीं करूँगा, एक ने कहा अब तो मैं रात को कभी सोऊंगा ही नहीं, एक ने क्या कहा अब मैं मुसलसल रोज़े ही रखूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी पाबंदी से भी मना कर दिया कि मुसलसल रोज़े ना रखो। रोज़े मैं भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का सबसे बेहतरीन रोज़ा 180 रोज़े रखते थे पूरे साल के अंदर, यानी एक दिन छोड़ा एक दिन रख लिया, इस 180 के करीब रोज़े रखते थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मुश्किल से भी रोक दिया है। ये क्या बात हुई कि आप शादी नहीं करेंगे फिर इबादत करेंगे? मैंने 9 शादियां कर रखी हैं, तो आप एक नहीं कर सकते, इसके साथ आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते। गोया इन सारे मामलात को चलाते हुए अल्लाह की इबादत करना यही दीन इस्लाम है। तो पहली आसानी क्या है कि पहले इबादतें मुश्किल थीं, पहले अपने आप को वक्फ करना पड़ता था। सिर्फ ये है कि ये नेक, ये बड़ा आबिद बंदा है जी, ये एक तरफ गया है, सिर्फ ये आबिद बंदा है। अब आप कारोबार करें, कारोबार सुन्नत के मुताबिक करें और उसके अंदर जो दीन ने चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक आप करें। आपका कारोबार भी बाइसे इबादत है, बाइसे बरकत है। आप घर वालों पर खर्च करते हैं, कमा कर लाते हैं, उनके मुंह के अंदर एक लुकमा डालते हैं, एक एक लुकमा आपके लिए सदका बन जाता है, ये इबादत है। आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं, उन पर खर्च करते हैं, वो भी सदका है। गोया कि ये इस्लाम ने हम पर एहसान किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर बहुत बड़ा करम किया है कि उन मुश्किलों से आसानी की तरफ उम्मत मोहम्मदिया को ले आए। और दूसरी बात, रोज़ा रखते हैं। पहली शरीयतों में रोज़े मुख्तलिफ़ कैफियत होती थी, बल्कि शरीयत मोहम्मदी के अंदर भी पहले रोज़ा तकरीबन 20 से 21-22 घंटे का बनता था। पहले रोज़े की कैफियत ये थी कि मगरिब के वक्त रोज़ा इफ्तार किया जाता, जब तक सो नहीं जाते तो उस वक्त तक खाया पिया जा सकता था, जब सो गए आपका रोज़ा शुरू हो गया। एक सहाबी मेहनत मजदूरी करने वाले थे, खेतों में सारा दिन मेहनत मजदूरी की, आते ही वो मगरिब से पहले पहुँचे तो उनको नींद आ गई, जाग आई नहीं और सुबह हो गई। तो गोया उनको पहले 24 घंटे गुजर के अगला रोज़ा भी रखना पड़ा, अगले दिन वो बेहोश हो गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उसूल बदल दिया कि अब फजर से लेकर मगरिब तक रोज़ा होगा। अगर 24 घंटे का होता तो मई के अंदर रोज़े रखने पड़ते तो क्या बनता? मुश्किल होता कि नहीं मुश्किल होता? यानी वो रोज़ों की कैफियत नहीं। और हर उम्मत के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का रोज़ा रहा है। और ईसाइयत के अंदर अब भी कितने 2 माह के तकरीबन वो रोज़ा रखते हैं। हमारे लिए कितने हैं? 30 का, वो भी रोज़ा रहता है। 29 है कि 30 है। यानी
ये 1 महीने के रोजे हैं, उसके अंदर भी आसानी है। कोई बीमार है, कोई सफ़र पे है, वो कोई बात नहीं, ना रखे, वो उसकी कज़ाई बाद में देगा। वो जो रोज़ा उसका रह गया है वो बाद में रख ले। और ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान किया है कि इबादत शमसी एतबार से भी है, कमरी एतबार से भी है। शमसी एतबार से हमारी नमाजें हैं, कमरी एतबार से हमारे महीनों का सिस्टम है, रोज़ों का है। और अल्लाह ने रोज़े कमरी एतबार से हम पर फ़र्ज़ किए हैं। और इससे पहले उम्मतें रोज़े जो रखती थीं, होते तो रमज़ान में थे, लेकिन वो अपने हिसाब से आगे पीछे कर लेते थे, कोई सख्त पाबंदी नहीं थी। लेकिन हमारे लिए रमज़ान में ही फ़र्ज़ हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि 33 बरस के बाद घूम कर हर महीने के अंदर वो रोज़ा आ जाता है, वो महीना आ जाता है, वो रमज़ान का महीना उसी महीने में यानी शमसी महीने के अंदर आ जाता है। आज से 33 बरस पहले अगर मार्च के अंदर इस बार आए हैं ना रोज़े, तो 33 बरस पहले भी आए थे। लिहाजा हर महीने के अंदर आपने रोज़ा रख के इबादत का मज़ा चख लिया है। और अगर फिक्स होता है शमसी एतबार से, फिर आप दूसरे महीनों में वो सर्कल नहीं चलना था। लिहाजा ये भी उम्मत मुहम्मदिया के गर्मी का भी सर्दी का भी हर मौसम के अंदर रोज़ा रखा जा सकता है। और अल्लाह उससे वो मौका देता है कि हर मौसम के अंदर रोज़ा है और ये इबादत इंजॉय की जा सके। और फिर रोज़ा कई जगहों पे रोज़ा बड़ा लंबा भी था। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के लिए जब रोज़े का हुक्म हुआ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो पैदाइश का वक्त था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, फ़क़ूली इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया। कि अगर कोई आपको बुलाए, निशानी ये बताइए ना, आपको बुलाए तो आपने कहना मैं रोज़े से हूँ, फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, मैं बोलूँगी नहीं। गोया 3 दिन के लिए खामोश रहना है, 3 दिन के लिए खामोशी का रोज़ा। तो जो 3 दिन वास्ते खामोशी का रोज़ा होता तो कोई औरत 3 दिन रोज़ा रख सकती थी, खामोश रह सकती थी? या कोई हम में से 3 दिन खामोश रह सकता था? कितना मुश्किल काम था। यानी 3 दिन खामोश हैं। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगरचे वो वहाँ पे रोज़े का लफ्ज़ नहीं, लेकिन वहाँ पाबंदी यही लगाई है, आयातु का अल्लाह तुकल्लिमन नास सलासत अय्यामिन इल्ला रमज़ा। 3 दिन आपने भी बात नहीं करनी, सिर्फ इशारों के नाम से बात करनी है। गोया रोज़ों की ये मुख्तलिफ कैफियत रही। हमारे लिए तो 14-15 घंटे का रोज़ा है। और अगर कोई बंदा ये इतना आसान रोज़ा भी नहीं रख सकता तो उससे बदकिस्मत और कौन हो सकता है। और इसी तरीके से नमाज़ों का सिलसिला है। नमाज़ों की भी हर पैगंबर के साथ ये सिलसिला नमाज़ों का रहा है और उसकी कैफियत भी अलग रही है। नमाज़ें कितनी थी ये एक लंबा चौड़ा सिलसिला है। मैं आपको सिर्फ एक इशारा देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पे बुलाया, कितनी नमाज़ें दी थी? 50 दी थी। और वापस पलटे तो आगे कौन मिले? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने ये मशहूर, हमें बहुत याद है ये वाक़या, 50 से 5 आई थी, ये सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है। लिहाजा फिर भी एहसास नहीं होता कि हमें अगर 50 पढ़नी पड़ती तो क्या होता। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई क्या मिला है आपको? अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 50 नमाजें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा तजर्बा है, मेरा तजर्बा है कि इन्होंने पढ़नी पुढ़नी कोई नहीं, आप वापस जाएं, कोई रियायत करवाएं, इसके अंदर कोई रियायत करवाएं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है जितनी यानी 9 मरतबा 8 मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो इतने पैगंबर थे, मूसा अलैहिस्सलाम ही क्यों आगे आए हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ही क्यों बेहतर हैं? एक तो ये लाडले पैगंबर, जलील कदर पैगंबर हैं, दूसरा इनका तजर्बा, इनकी कौम ने इनके साथ जो सिलसिला, इनकी कौम की जो ममासलत ना हमारे साथ भी बड़ी है। इनकी कौम की ममासलत हमारे साथ, वो सारी चीज़ें वही पाई जाती हैं हमारे अंदर जो इनके अंदर थी, बनी इस्राइल के अंदर थी। और दूसरी बात ये कि अल्लाह से मुलाकात का जो चस्का था वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ही था।
इसलिए वही वापस भेजते हैं कि आपकी और मुलाकात हो, अल्लाह से और बातें हों। आपको मौका इसी बहाने से मिलता है तो बातें तो करें। ये चस्का कोहे तूर पे किसको मिला था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला था ना। इसलिए एक तो ये कि मौका मिला है, इससे फ़ायदा उठाएं। दूसरा फ़ायदा ये उठाएं कि इन्होंने पढ़नी कोई नहीं है। और 5 जब रह गए फिर भी उन्होंने कहा जी अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दोबारा शर्म महसूस होती है। अब ये इतना भी अगर हमारी उम्मत ना कर सके तो फिर अब यहाँ बात ये कि हम अपने पैगंबर को ये तोहफा तो दे सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क्या कहा था कि अब हमें शर्म महसूस होती है, अल्लाह से कहें कि ये 5 भी नहीं पढ़ सकते। तो जो नहीं पढ़ते इसका क्या मतलब है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन लफ्ज़ों की लाज हम कोई नहीं रखते। उन लफ्ज़ों की लाज नहीं, इतने आसान रह गया काम। और फिर ये वो तोहफा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबादतों में से वो तोहफा अल्लाह के प्यारे पैगंबर को अपने करीब बुला कर दिया है, अपने करीब बुला कर दिया। गोया जो इस तोहफे को कबूल करके इस पर अमल करता है अल्लाह उसको भी अपने करीब कर लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, जो सजदा करता है अल्लाह उसको करीब कर लेता है। गोया ये अल्लाह के प्यारे पैगंबर को भी अल्लाह के कुर्ब में मिला है, जो इस पर अमल करता है उसको भी कुर्ब मिल जाता है। ज़्यादा ज़रूरत है कि इतनी आसान इबादत को हम छोड़ें नहीं। 3 बातें हो। चौथी बात, एक पैगंबर थे, उन्होंने अपनी कौम में ऐलान कर दिया भी जिहाद पे जाना है। और उन्होंने कहा जिहाद पे वो जाए, वो जिहाद में वो ना हमारे साथ शामिल हो जिसकी शादी तो हो गई है लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई, क्योंकि उसका ध्यान उसी तरफ होता है। यानी शादी हो चुकी है लेकिन अभी शब्बाशी नहीं हुई, वो हमारे साथ शरीक ना हो। वो हमारे साथ शरीक ना हो जिसने अपने घर की दीवारें तो बना ली हैं, छत अभी डालनी है, क्योंकि वो हमारे साथ आएगा तो उसका ध्यान उसी तरफ, मैंने घर की अभी छत डाल ली थी, हमने रिहाइश करनी थी। हमारे साथ वो ना आए जिसकी ऊँटनी भेड़ बकरियां गाबन हैं, वो भी ना आए हमारे साथ। इस तरह जिसकी खेती बाड़ी तैयार है वो भी हमारे साथ ना आए। इसलिए कि ये जिहाद पे जाना है, तवज्जो पीछे ना हो, तवज्जो पीछे। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब इबादत के लिए आओ ना, नमाज के लिए, भाग करना हो, सांस चढ़ा हो और साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह आके नमाज नहीं पढ़नी। यानी तवज्जो इबादत करनी है या जिहाद करना है वो पूरी भरपूर तवज्जो के साथ होनी चाहिए। और फिर उन लोगों ने साथ दिया और जहाँ पे जिस इलाके के फतह करना था वहाँ असर का वक्त हो गया, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने सूरज से कहा, यह मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है, तू भी अल्लाह का मुती, मैं भी अल्लाह का मुती, अभी वक्त कम है, अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो हमारा वापसी का रास्ता मुश्किल है। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह इस सूरज को यहीं पर रोक दे, हम फैसला चाहते हैं। अल्लाह ने सूरज को असर के वक्त रोक दिया, फतह हो गई। फतह होने के बाद माले गनीमत इकट्ठा किया गया और वहाँ उस वक्त ये तरीका होता था कि माले गनीमत को एक जगह पे रख दिया जाता और आसमान से आग आती, या आग वैसे ही लग जाती उसको जला देती। माले गनीमत रखा, आग ने जलाया नहीं। पैगंबर ने कहा लगता है किसी ने ख़यानत की है, हमारे अंदर किसी ने ख़यानत की है, लिहाजा उसका तरीका ये है कि हर कबीले में से एक नुमाइंदगी करता हुआ एक एक बंदा मेरे पास आए, मेरे हाथ पे बैत करे। लोग बैत करने लगे और एक बंदे ने जब बैत की उसका हाथ पैगंबर के हाथ के साथ चिपक गया। फ़ौरन उन्होंने कहा, दूसरी हदीस के अंदर यूशा बिन नून उनका नाम आता है, उन्होंने कहा कि आपके कबीले में से लोगों ने चोरी की है। फिर उस कबीले के हर फर्ज से बैत ली। जब बैत ली तो 3-4 लोगों को हाथ चिपक गए। पैगंबर ने कहा भाई आपने चोरी की है, वो मान जाते हमने चोरी की है, और फिर वो घर से गाय के सर के बराबर सोना लेकर आते हैं और वो माले गनीमत वाली जगह पे रखते हैं, आग फ़ौरन जला देती है। वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे पहली उम्मतों के लिए माले गनीमत
हलाल नहीं था, अल्लाह ने मेरे लिए उहिल्लत लियल गनाइम, अल्लाह ने मेरे लिए माल गनीमत को हलाल करार दे दिया है। गोया इतना महंगा वो माल, इतनी दौलत, वो सारा कुछ आग जला के भस्म कर देती। नुकसान क्या होता कि जिस उम्मत का जिस सदका भी इसी तरह, कुर्बानी भी इसी तरह जला दी जाती, जिसका ये सदका कबूल ना होता सबको तो पता चल जाता भाई इसकी तो कुर्बानी कबूल नहीं है, इस जिहादी तंजीम की तो माले गनीमत को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। तो अगर आज का दौर होता तो फेसबुक पे उससे बड़ा कोई काफर नहीं होना था। अब तो हम कोई छींक भी दूसरी तरफ मुंह करके ले ले तो उसको नहीं छोड़ते। कोई यानी दंगा फसाद जितना वो सोशल मीडिया पे है। तो गोया अगर हमारी बरादरी में से भी कोई ऐसा बंदा आता और पता चल जाता भी फलां का वो माले गनीमत कबूल नहीं हुआ, फलां की कुर्बानी कबूल नहीं, उसको आग नहीं लगी, तो क्या बनता? बदनामी होती कि नहीं होती? अल्लाह ने सब के राज रख दिए हैं। अब किसी का सदका कबूल होता नहीं होता अल्लाह को पता या उसको पता है। ये भी अल्लाह ने आसान किया है कि नहीं किया? एक फ़ायदा तो ये कि अल्लाह ने राजदारी रखी, दूसरा फ़ायदा क्या है? वो माल सारे का सारा आपके लिए है, सदका भी है वो आप इस्तेमाल करें, एक दूसरे को दे दें, वो आपके इस्तेमाल में। कुर्बानी की है आपके इस्तेमाल में, माले गनीमत हासिल किया आपके इस्तेमाल में, चीज़ें भी आपके लिए, कबूलियत की भी राजदारी। इतना बड़ा एहसान है अल्लाह का उम्मत मोहम्मदिया के लिए। और फिर भी कोई सदका ना करे, फिर भी कोई कुर्बानी ना करे, फिर भी अल्लाह की राह में कोई खर्च ना करे, तो उससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? हमारी उम्मत से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी के कपड़ों को कोई गंदगी लग जाती तो उस कपड़े को, उस जगह को बिल मकारीज, कैंचियों के साथ काट दिया जाता था। कैंचियों के साथ काट दिया जाता, जिसके पेशाब के छींटे पड़ गए हैं, कोई गंदगी लग गई, उसको काट दिया जाता है। अगर आज भी ये होता, एक फ़ायदा तो था इसका कि शेख बरादरी की सारी बिक्री तो ठीक होनी थी कि रोज़ नया सूट लाना पड़ता। लेकिन आप देखें कि वो आपके कपड़े किस तरह के होते हैं कि अगर आप बार बार कपड़े काट रहे हैं, ये एक आसानी दी है शरीयत ने कि उस कपड़े को धो लें। आपका कपड़ा जितनी बार मर्जी इस्तेमाल करें, कपड़ा जितनी बार मर्जी इस्तेमाल करें, ये भी आसानी है कि जहां गंदगी लगी आप धो लें, आपको काटना नहीं पड़ेगा। पहली उम्मतों के लिए काटना पड़ता था। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कोहे तूर पे गए, हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ कर गए, फिर भी उन्होंने नाफरमानी की, शिरक किया, बिदत की, जो कर सकते थे किया। और जब वापस आए, वइद क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुम अल-इज्ल फ़तूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इंद बारिकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। 54 नंबर आयत है सूरह बकरा की, पढ़ के देखिए। उनसे गलती होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुमने जुल्म किया है, और जुल्म का फिर नतीजा क्या? तौबा कैसे उनकी कबूल हुई? अंधेरा छा गया, आपस फ़क़्तुलू अनफुसकुम, कहा गया आपस में कत्ल करो एक दूसरे को। तौबा इसी तरह कबूल होगी। फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम, यही है। और फिर जब वो कत्ल करने लगे, ऊपर से अंधेरा छा गया, कईयों ने अपनों को ही कत्ल कर दिया, कईयों ने अपनों की कत्ल, कुछ बच गए। और बाद में कहा जो बच गए हैं इनकी भी तौबा कबूल, जो कत्ल हो गए इनकी भी कबूल है। तो अगर आज तौबा इस तरह कबूल होती, तो अगर आज तौबा इस तरह कबूल, बचता जिंदा? कोई जिंदा रहता? अल्लाह ने राज रखा है। तौबा के लिए अल्लाह ने इतना सख्त नहीं, आप एक कोने में बैठ जाएं, मक्खी के सर के बराबर एक कतरा आंख से अल्लाह के खौफ से निकाल दें, अल्लाह जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर देगा। यार इससे सस्ती क्या अल्लाह की तरफ से इनाम हो सकता है? और इतनी सस्ती तौबा सिर्फ ये है कि एहसास नदामत होना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। आपको ये नहीं कहा गया कि आप जंगल में अपने बच्चे और बीवी को छोड़ कर आए। कि किसी को कह दिया जाता छोड़ कर आता कोई? अब तो स्कूल छोड़ना हो ना, पहले बच्चे को छोड़ना हो तो कितना प्रोटोकॉल देना पड़ता है बच्चे को, ये स्कूल जा रहा है। सब घर वाले को मुसीबत पड़ी होती है कि ये स्कूल जा रहा है। उन्होंने उस जंगल में छोड़ा है, किसी को भी ये हुक्म नहीं दिया कि आप भी अपने बच्चे को, नौज़ायदा बच्चे को छोड़ाओ, और किसी को ये हुक्म नहीं दिया कि अपने बच्चे को ज़िबा कर दो।
सिर्फ कुर्बानी करनी है। ये भी अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने आसानी दी है। किसी को उसके वालिद ने इस्लाम की वजह से दीन, जितने यहाँ मौजूद हैं शायद के इल्ला कलील, किसी को उसके वालिद ने उसके घर से नहीं निकाला होगा कि जा मेरे घर से निकल जा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घर से निकल, किसी को उसके वतन से नहीं निकाला होगा, जा पाकिस्तान छोड़ दे, तुमने दीन पर अमल करना शुरू कर दिया है। कोई ऐसा है? हम तो अपने घरों में रहते हैं, जैसे मर्जी रहते हैं, ना वालिदैन ने हमें घरों से निकाला है, किसी ने निकाला है। और इससे भी बड़ी खुशकिस्मती ये है, कितने ही पैगंबर ऐसे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे कि वो अपने वालिद के लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकते थे। आप सब खुशकिस्मत हैं, मुसलमान घरानों में पैदा हुए, वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, आप हाथ उठाकर उनके लिए मगफरत की दुआ कर सकते हैं। कितने पैगंबर थे जिनके वालिदैन भी मुसलमान नहीं थे। ये एहसास उसको होता है जिसके वालिदैन चले जाएं कि अब क्या तोहफा भेजें। ये शुक्र है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी कि अगर यहाँ कमी कोताही रह गई है, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी हमारी कमियों कोताहियों के लिए सिफारिश कर देंगे, शफाअत कुबरा होगी और उन्हीं की सिफारिश कबूल की जाएगी। इससे बड़ी और खुशकिस्मती क्या हो सकती है? और फिर भी हम अमल ना करें तो फिर सोचने की बात है। इससे और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मुश्किल तरीन मरहले हैं, मुश्किल तरीन मरहले थे, लेकिन हमारे लिए आसान कर दिए गए हैं। हम कोशिश तो बड़ी करते हैं कि हमारे लिए माहौल अच्छा होना चाहिए सारा कुछ, लेकिन अमल के एतबार से कुछ नहीं है। अमल के एतबार से हम सबसे पीछे हैं। और अगर आप दूसरी पिछली उम्मतों को देखें, कौमों को देखें, अगर हर कौम का नतीजा निकालेंगे, सिर्फ बेअमली की वजह से तबाह हुई थी, सिर्फ और सिर्फ बेअमली की वजह से तबाह हुई है हर कौम, और उनके ऊपर अजाब नाज़िल हुआ है। अल्लाह हमें तौफीक दे, जो दीन ने हमारे लिए एक आसान बनाकर एक फार्मूला हमारे सामने पेश कर दिया है। बहुत गर्मी है तो आप नमाज को ठंडी करके पढ़ लिया करें, बहुत सर्दी है तो आप नमाज दो को भी इकट्ठा कर सकते हैं। यानी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी है, दो नमाजों को इकट्ठा कर सकते हैं। गोया ये इतनी आसानी है, फिर भी हम शरीयत पर अमल न करें तो काबिल गौर हैं। अपने गिरेबानों में हमें झांकना चाहिए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।